हाय गाइस, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि एक सिंपल वेब पेज कैसे क्रिएट करते हैं। तो मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि कैसे आप नोटपैड या नोटपैड प्लस प्लस से, वैसे सिंपल ज़्यादा अच्छा होता है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे पास नहीं है, यहाँ मेरे पास खड़ा हुआ है नोटपैड प्लस प्लस, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इससे बनाएं। लेकिन मैं सिंपलिटी ज़्यादा अच्छी भी नहीं होती, चले हम उसी से बना लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कहा था कि हम नोटपैड प्लस प्लस आज का यूज़ कर लें न्यू जनरेशन को, आप जानते हैं। तो मैं ज़रा थोड़े पुराने ख्यालात का हूँ। तो पहले जो सबसे पहले हमने डालना होता है वो होता है कि यहाँ पर हमें एक न्यू क्रिएट करना है। यहाँ पर जो हमें पहला काम करना होता है वो होता है कि हमें एक यूँ डालना होता है, फिर हमने लिखना होता है डॉक। डॉक का मतलब होता है कि ये डॉक्यूमेंट की जो टाइप है वो क्या है, वो है हमारी HTML, क्योंकि वेब पेज इसी से होता है। इसके आगे आकर आप एंटर दबाएं। एंटर दबाया तो हम अगली स्टेटमेंट लिखने पर शुरू हो जाएंगे। अब जो करना है इसके अंदर लिखना है कि अब हमें अपना HTML टाइप करना है। HTML लिख लिया, HTML टाइप करेंगे तो एक क्लोजिंग टैग होता है HTML का, यानी जब भी आप HTML लिख के ख़त्म करें तो ऐसे नहीं कि ख़त्म कर दिया वेब ब्राउज़र पे कर दिया, उसके लिए ज़रा आपको एंड में जाना पड़ेगा। फिर जो आपने करना होता है वो आपको होता है कि HTML के आगे जो हम करते हैं वो होता है हेड को आप हेडिंग भी कर सकते हैं, जो आपको ऊपर ऊपर शो करनी होती है। और हेडिंग का भी एक क्लोज टैग होता है, एक स्लैश डाल के दोबारा से हेडिंग लिख दें, ये क्लोजिंग टैग है इसका। अगर आप हेडिंग लिख रहे हैं तो आप इसको भी कहीं ना कहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ज़रा एक एंटर दबाते हैं। तो अब जो हमें करना है वो है कि हमें या तो आप ब्रैकेट में लिखें H1 यानी हेडिंग लेवल 1, या फिर आप इसकी जगह लिख सकते हैं, ये पैराग्राफ के लिए भी यूज़ होता है। पैराग्राफ होता है कि ये मेरा पैराग्राफ है, तो यूँ लिख लें, इससे भी होगा। उससे उसका ये फ़ायदा है कि पैराग्राफ नॉर्मल छोटी राइटिंग में होगा, जो नॉर्मल राइटिंग होती है, उससे आप हेडिंग लेवल 1 है, या पे हेडिंग लेवल 2, या पे हेडिंग लेवल 3, या पे हेडिंग लेवल 4, या हेडिंग लेवल 5, या हेडिंग लेवल 6, या हेडिंग लेवल 7, 8 नहीं होते, सिर्फ 6 तक ये मैक्स होता है। मैक्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस इसका भी सेम है कि आप ऐसे किया, इसे क्लोज किया, और क्लोजिंग टैग इसका होता है यूँ। ये मैंने वैसा कुछ समझाने के लिए लगाया है, वरना इसकी जैसे मैं HTML का किया वैसे इसका भी क्लोजिंग टैग होता है। मैं इसका टाइटल टैग आपको बताता हूँ। टाइटल लिखते हैं, टाइटल का भी एक क्लोजिंग टैग होता है, तो टाइटल भी क्लोज कर देते हैं। एंटर। अच्छा, मुझसे एक गलती हो गई कि ये जो टाइटल होता है ना, ये हेडिंग में लिखा जाता है, मैंने थोड़ा यहाँ लिख दिया है, HTML में लिख दिया है। तो यहाँ हेड के अंदर हम लिख देते हैं, चलें कोई बात नहीं। तो थोड़ा दूर भैया के हम कर देते हैं क्लोज। भूल तो नहीं गए कि यहाँ पे ये डालना है, और एंड में भी एक ये कुछ लोग भूल जाते हैं, तो एंड में दफ़ा रिचेक कर लीजिए करें, वरना इतनी सारी मेहनत को आपका एक साइन ही कर दे
तो बहुत अफसोस होता है। इसलिए कुछ तो समझते हैं कि हमसे ही कोई गलती हुई होगी, नहीं, ये सब में कॉमन होता है, जैसे से भी गलती हो गई है। तो टाइटल और टाइटल क्लोज के दरमियान वैसे आप एक साथ भी लिख सकते थे वैसे। चलें, मैं यहाँ पे टाइटल लिख देता हूँ, ट्राइंग टू सेट टाइटल। तो यहाँ पे मैं चलें आपको समझाने के लिए था, तो मैं यहाँ पे एक टाइटल लिख देता हूँ। यहाँ वाला जो टाइटल है इसे मैं यहाँ पे मैं टी डालना भूल गया, उससे मैं कहता हूँ इधर रीचेक कर लिया करें। तो ये देखें, हेड किया, हेडिंग लेवल क्लोज किया, इसे फाइल में जाके सेव एज में यहाँ पर न्यू वन तो है, मैं लिख देता हूँ ट्राइंग टू रियल। तो जब भी आप ये करते हैं ना, तो ये एक HTML फाइल है, तो डॉट लगा के या फिर आप HTML लिखें या फिर आप लिखें HTML। अच्छा, पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि अगर हम HTML ना लिखें तो क्या होगा। तो यहाँ पर हमने अभी HTML नहीं लिखा, मैं इसे डाउनलोड में जाके सेव कर देता हूँ। तो अभी ज़रा हम यहाँ क्विट करते हैं, यहाँ पर जाके डाउनलोड में जाके यहाँ पर देखें बिल्कुल ब्लैंक फोल्डर आया हुआ है। जब भी आप इसे क्लिक करेंगे वो कहेगा इसे किससे चलाना है, हमें इससे, हम सब जानते हैं उससे चलाना है, लेकिन अभी मैं आपको दिखाऊँ कि इसे आप ठीक कैसे करें। फाइल में जाएं, जो आपने लिखा हुआ है वही लिखा हुआ है, बस उसमें थोड़ी एडिंग कर दें, जैसे ये HTML काटें और दोबारा लगाएं, वरना वो सेव का ऑप्शन नहीं आ रहा होता। आप आगे देखें, इसका शॉर्टकट है CTRL+, ये एंड में लिखा हुआ है। तो जब आप सेव करेंगे, अब हम सेव करने के बाद सेव तो हो गया, लेकिन ये दोबारा से उसी में सेव होगा। तो देखें, मेरा ये भी काफ़ी लोगों से गलती होती है, मैं से आपको समझाने के लिए बता रहा। सेव एज करना है हमने, नाम वही होगा, उसके आगे बस हम एक एडिंग करेंगे, .htm लिखें या आगे L लगा दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैं भी सिर्फ M लिख देता हूँ, ये ज़्यादा आसान हो जाता है। अब जब मैंने एंटर दबाया है तो देखें एक न्यू फाइल है, इसके ऊपर क्रोम बना, इसके ऊपर नहीं बना। ये दोनों जब आप खोलेंगे, बस फ़र्क इतना है, इसको जब आप दबाएंगे तो आपको ये एक ऑप्शन मिलेगा कि आप इसे किसी भी उससे खोल सकते हैं, या आप इसके ज़रिए भी कर सकते हैं। इसके ऑप्शन में जाएं, ओपन विद में जाएं, किसी भी इसे कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम यानी डिफ़ॉल्ट मैंने चूज़ किया हुआ है क्रोम, उसने क्रोम से ही खोला है। अब देखें, मैं ज़रा ये अपना देखना चाहता हूँ क्रोम पे। यहाँ पर वो एड्रेस आएगा जहाँ मैंने किया है, यहाँ पर वो शो होगा। मेरे पास यहाँ पे डेटा कम है, तो सिर्फ दिखाने के लिए था ये। बाद में जब हम बहुत ज़्यादा बनाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा। इस वक्त मैं तो अपना डेटा ऑफ किया हुआ है। तो जो बेसिक था वो तो मैंने आपको सिखा दिया। मकसद था कि आपको समझ आ गया होगा क्या क्लोजिंग टैग होता है। हमेशा डॉक टैग अपने पास लिखना है, पे HTML लिखना है, ये HTML फाइल है। डॉक का मतलब है डॉक्यूमेंट, टाइप का मतलब है कौन सी टाइप हो। तो अगर आप देखें कि नोटपैड जो सिंपल है उतने ज़्यादा फंक्शन नहीं होते ना नोटपैड प्लस प्लस में है। मैं प्लस प्लस इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर आप देखें तो ये लैंग्वेज जो कंप्यूटर लैंग्वेज है ना, उसको चेंज भी कर सकता है। देखें HTML से XML में, YAML में और बहुत सी और लैंग्वेजेस में भी कर सकता है। तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है उसके मुकाबले। तो
आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, जिसमें मैं दोबारा से कुछ नया लेकर आऊँगा आपके लिए। तो अभी के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।